नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भूल भुलैया का श्रापित गांव पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने अपनी खोज और अनुभव को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसे पढ़ने के बाद पूरे शहर में सनसनी मच गई। लोगों ने मेरी बहादुरी और खोज को सराहा, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अब भी खत्म नहीं हुई थी। गांव की रहस्यमयी और भयानक घटनाएं अब भी मेरे सपनों में आती और मुझे चैन से सोने नहीं देती। एक रात जब मैं अपने कार्यालय में काम कर रहा था, तभी मेरा फोन बजा। दूसरी ओर एक कमजोर आवाज थी जो मेरी मदद मांग रही थी। उसने कहा, अरुण, तुमने गांव का श्राप तोड़ तो दिया, लेकिन एक और अनुष्ठान बाकी है। अगर वो नहीं किया गया तो गांव के लोग पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैंने उस आवाज की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अपनी जरूरी चीजें पैक की और फिर से भूल भुलैया गांव की ओर रवाना हो गया। इस बार मैं और भी ज्यादा तैयार था। मैंने अनुष्ठान से संबंधित और भी जानकारी जुटाई और अपने साथ एक अनुभवी पंडित को भी लिया। जंगल से होकर गांव तक पहुंचने का रास्ता फिर से वैसा ही डरावना था, लेकिन इस बार मैं और भी ज्यादा साहसी और दृढ़ निश्चयी था। गांव पहुंचने पर मैंने देखा कि पहले से भी ज्यादा खामोशी और ठंडक फैली हुई थी। मकान अब भी वैसे ही खंडहर जैसे थे, लेकिन अब वहां की हवा में कुछ अजीब सा बदलाव था। पंडित जी ने गांव के बीचों बीच मंदिर में जाकर अनुष्ठान करने की तैयारी शुरू की। उन्होंने मुझसे कहा कि यह अनुष्ठान बहुत कठिन है और इसके दौरान कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। मैंने मंदिर के बाहर पहरा देना शुरू किया। अनुष्ठान के दौरान गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, लेकिन पंडित जी अपनी साधना में मग्न थे। अचानक मंदिर के बाहर अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमें रोकने की कोशिश कर रही हों। मैंने हिम्मत नहीं हारी और पंडित जी को पूरा सहयोग दिया। तभी अचानक मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है बेटा। अनुष्ठान के अंतिम चरण में तुम्हें अपना खून देना होगा। मैंने बिना किसी झिझक के अपनी कलाई काट दी और खून को अनुष्ठान में शामिल कर दिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। गांव के लोग, जो अब तक आत्माओं के रूप में थे, धीरे धीरे मानवीय रूप में वापस आने लगे। वे सब मुझे धन्यवाद दे रहे थे और उनके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। अनुष्ठान खत्म होते ही गांव का श्राप पूरी तरह से टूट गया। गांव में अब एक नई सुबह का उदय हो चुका था। मैंने पंडित जी और गांव के लोगों के साथ मिलकर वहां के मंदिर की सफाई की और उसे फिर से स्थापित किया। गांव के लोग अब पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। मैंने उनसे विदा ली और वापस अपने शहर लौट आया। मेरी यह दूसरी यात्रा और भी ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन इसके बाद मेरे मन में शांति का अनुभव हुआ। शहर में वापस आकर मैंने इस पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट लिखी और प्रकाशित की। मेरी कहानी ने एक बार फिर से लोगों को चौंका दिया और मुझे बहुत सराहा गया। अब मैं निश्चिंत था कि भूल भुलैया गांव के लोग हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं और वे अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस अनुभव ने मुझे जीवन की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराया। मैंने सीखा कि कभी कभी हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं, और यही सोचकर मैं अपनी अगली खोज की तैयारी में जुट गया, क्योंकि अज्ञात की दुनिया में अब भी बहुत कुछ जानना और समझना बाकी था। भूल भुलैया गांव के रहस्यमयी श्राप को तोड़ने के बाद मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। मुझे अब और भी ज्यादा जिज्ञासा और उत्सुकता से भरी कहानियों की तलाश थी। लेकिन भूल भुलैया गांव का अनुभव मेरे दिलो दिमाग में गहराई से बसा हुआ था। मैं इसे भूल नहीं पा रहा था, और शायद यह अनुभव मेरे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन मेरे कार्यालय में एक अजीब पार्सल आया। उसमें एक पुरानी धूल मिट्टी से भरी किताब थी और साथ में एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय अरुण, तुमने भूल भुलैया गांव का श्राप तोड़ा, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस किताब में एक और रहस्य छुपा है जो तुम्हें अगले सफर पर ले जाएगा। तुम्हारा शुभ चिंतक। मैंने किताब को ध्यान से देखा। यह एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें रहस्यमय प्रतीक और संकेत बने हुए थे। किताब का नाम था अनंत भूल भुलैया का रहस्य। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई।
मैंने तुरंत ही इसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने किताब के पन्ने पलटे, मुझे पता चला कि यह किताब न केवल भूल भुलैया गांव बल्कि और भी कई रहस्यमय स्थानों के बारे में जानकारी देती है। एक खास पृष्ठ पर एक अन्य गांव का जिक्र था जिसका नाम था कालचक्र। इस गांव के बारे में कहा गया था कि यह समय के जाल में फंसा हुआ है और वहां के लोग कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन वे एक अनंत चक्र में फंसे हुए हैं। मुझे लगा कि यह अगला रोमांचक गंतव्य हो सकता है। मैंने किताब में दी गई जानकारी के आधार पर अपनी तैयारी शुरू की। मैंने अपने कैमरा, नोटबुक और अन्य ज़रूरी सामान पैक किया और कालचक्र गांव की ओर रवाना हो गया। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में कई बार मुझे लगा कि मैं भटक गया हूं, लेकिन मेरे अंदर का जिज्ञासु पत्रकार मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद मैं आखिरकार कालचक्र गांव पहुंचा। गांव का दृश्य बेहद अद्भुत था। वहां के लोग वाकई जवान और स्वस्थ दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और थकान थी। मैंने गांव के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत कम बोलते थे और उनके जवाब टाल मटोल वाले होते थे। एक दिन मुझे गांव के एक पुराने पुस्तकालय में एक और पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि कालचक्र गांव का समय तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां आकर समय के चक्र को तोड़ न दे। यह पढ़कर मुझे समझ में आया कि शायद मेरी उपस्थिति ही इस गांव को मुक्त करने की कुंजी है। मैंने गांव के प्रमुख से मुलाकात की और अपनी योजना बताई। उन्होंने मुझे बताया कि गांव के बीचों बीच एक प्राचीन घड़ी है जो इस समय के चक्र को नियंत्रित करती है। अगर मैं इस घड़ी को ठीक से समझ सकूं और उसका रहस्य हल कर सकूं तो शायद गांव मुक्त हो सकता है। मैंने घड़ी का गहन अध्ययन किया। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि एक जटिल यंत्र था जिसमें कई परतें और चक्र थे। मैंने कई रातें इस पर काम किया और आखिरकार मुझे इसका रहस्य समझ में आया। मुझे घड़ी के एक खास हिस्से को सही समय पर घुमाना था ताकि समय का चक्र टूट सके। आखिरी रात मैंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और घड़ी के पास पहुंचा। मैंने घड़ी का रहस्य सुलझाया और सही समय पर उसका खास हिस्सा घुमाया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और गांव में एक अजीब सा कंपन हुआ। गांव के लोग हैरान और उत्साहित थे। जब रोशनी धीमी हुई तो गांव के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। उनकी उम्र बढ़ने लगी और वे सामान्य जीवन जीने लगे। उनकी आंखों में खुशी और संतोष का भाव था। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और मुझे हमेशा याद रखने का वादा किया। मैंने अपना सामान उठाया और गांव से विदा ली। मेरी इस यात्रा ने मुझे फिर से यह सिखाया कि साहस और ज्ञान के साथ कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। शहर लौटने पर मैंने अपनी इस नई खोज की कहानी लिखी और प्रकाशित की। इस बार भी मेरी कहानी ने सबको चौंका दिया और मुझे बहुत सराहा गया। अब मैं और भी उत्सुकता से भरे अनसुलझे रहस्यों की तलाश में था, क्योंकि दुनिया में अभी भी कई ऐसी कहानियां और रहस्य छुपे हुए थे जिन्हें जानने और समझने की जरूरत थी। और मैं, अरुण, एक स्वतंत्र पत्रकार, हमेशा उस अज्ञात की खोज में लगा रहने के लिए तैयार था।